बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आप खुशबूदार और जायके से भरपूर मटर पुलाव मिनटों में तैयार करना चाहते हैं तो ये मुकम्मल रेसिपी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पतीली के अंदर 1 कप भर के डालूंगा घी का। घी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर खड़े मसाले डालूंगा। खड़े मसालों में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 2 से 3 अदद बादियान खताई के फूल थे जिनको मैंने तोड़ लिया, 4 से 5 टुकड़े दारचीनी के हैं, 8 से 10 लौंग हैं, 2 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद छोटी इलायची और 2 अदद तेज़पात। ये डाल देंगे इसके अंदर। साबुत खड़े मसालों को 8 से 10 सेकंड के लिए घी के अंदर रोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी जो खुशबू है वो घी के अंदर आ जाए। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए डाल दूंगा। प्याज को हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए और हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए, लाइट ब्राउन सा। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैं इसके अंदर मटन भी डाल दूंगा बॉईल किया हुआ। 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और साथ ही बॉईल किया हुआ मटन भी डाल देंगे। मटन डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं इसको भून लूँगा पहले 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने मटन को भून लिया है पहले 4 से 5 मिनट के लिए। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 5 से 6 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर 50 ग्राम इमली का पल्प डालूंगा। दो अदद लेमन डालेंगे बारीक कट किए हुए। 100 ग्राम मैं इसके अंदर डाल दूंगा दही। 2 अदद बड़े साइज के टमाटर। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे इसके अंदर। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा और अच्छे से कर लूँगा भुनाई इसकी 5 से 7 मिनट के लिए ताकि दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए, टमाटर भी अच्छे से गल जाएं और मसालों की भी अच्छे से भुनाई हो जाए। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा यखनी। तो 1.5 किलो मैंने चावल लिए थे, 2.5 किलो हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो पानी की जगह पे मैं वही यखनी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मैंने मटन को बॉयल करते वक्त पानी इसके अंदर डाला था, तो यखनी बन गई थी तो उसको मैंने साइड पे रख लिया था। यखनी डालने के बाद हल्के हाथों से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा। फ्लेम इसके नीचे हाई कर देंगे ताकि पानी को अच्छे से उबाल आ जाए, तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल दें। माशाल्लाह से पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। चावलों को डालने के बाद अभी मैं इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा अच्छे से हिला दूंगा। और अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा ताकि चावलों का पानी जो है वो अच्छे से हो जाए ड्राई। तो फिर हम इसको लगाएंगे दम। आप चाहें तो इस टाइम पे इसको कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से हो चुका है ड्राई।
तो अभी हम इसको लगा देंगे दम। तो दम लगाने से पहले एक दफ़ा हल्के हाथों से इस तरीके से मैंने चावलों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। फ्लेम मैंने फुल लो दम वाला कर दिया है, पहले ऊपर कपड़ा डालकर, तो उसके बाद हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इस तरीके से कपड़े को हम चारों साइडों से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। मटन पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू, फुल खिले खिले चावल, और ये देखें बहुत ही शानदार सी हमारी आज की जो पुलाव की रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। माशाल्लाह से, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म सी मटन पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।